हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ आपके टेक्स्ट बुक की पोएम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और बच्चों आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन इस पोएम के कवर हो जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? बच्चों, हर पोएम का जो पोएट का नाम है वो आपको याद करना ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। विलियम जेम्स, विलियम वर्ड्सवर्थ या रॉबर्ट फॉस्ट? यस, रॉबर्ट फॉस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। वॉट डज़ द पोएम स्पीक अबाउट? ये जो पोएम है ये किस चीज़ के बारे में बात कर रही है? अबाउट द प्लाइट ऑफ द रोड्स, अबाउट द पीपल, अबाउट टू रोड्स, अबाउट चॉइसेस मेड बाय पीपल। ये पोएम हमारी बात करती है अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू द रोड सिग्निफाई इन द पोएम? पोएम में रोड क्या सिग्निफाई कर रही है? द पाथ ऑफ द चॉइस दैट वाज लेफ्ट और वाज नॉट चूजन टू ट्रेड, द पाथवे ऑन द रोड साइड, अ रोड विथ टू टर्न्स। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वो रास्ता या वो चॉइस, ठीक है ना, जिसको कि हमने छोड़ दिया है, जिसको हम चूज नहीं कर पाए हैं। तो हमारे पास क्या है, हम एक उसमें दुविधा में है कि दो रास्ते हैं, दो चॉइसेस है, हमें उसमें से एक चॉइस करनी है, ठीक है ना। तो वो जो रोड है यहाँ पर वो हमें वही रास्ते बता रही है कि हमें कौन से रास्ता या कौन सी चॉइस हमें एक्सेप्ट करनी है और किस पे हमें आगे बढ़ना है और किसे हमें छोड़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज विच थिंग डिसाइड्स अ पर्सन्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम? एक इंसान का भविष्य इस पोएम के अनुसार क्या बनाता है? द पाथ वन चूजेस टू वॉक, द पाथ वन लीव्स बिहाइंड, द रिग्रेट्स द सक्सेस। इसका आंसर भी ऑप्शन ए है, वो रास्ता जो कि आप चूज करते हैं चलने के लिए। व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का मैसेज क्या है? बी वाइज वाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन। जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, चॉइस कर रहे हो, तो बिल्कुल जो है अपनी बुद्धिमत्ता का आपको प्रयोग करना है। टू रोड्स आर वेरी कन्फ्यूजिंग, रोड इज नथिंग बट अ पाथवे या ऑल। हमेशा जब भी आप कोई रास्ता चूज़ कर रहे हो, मतलब कि आप किसी भी दुविधा में हो, आपको दो चीज़ों में से चॉइस करनी है, एक चीज़ चूज़ करनी है, तो अपना जो आपको वो जो डिसीज़न लेना है वो बहुत ही जो है समझदारी के साथ लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। वाई इज द पोएट आस्किंग टू बी वाइस वाइल चूजिंग अ पाथ? पोएट आपको वाइस होने को क्यों कह रहा है पाथ चूज करते हुए? बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन, क्योंकि वापस जाने का रास्ता नहीं है। आपने एक रास्ता जो है वो चूज कर लिया, आप उसी रास्ते पे सीधे सीधे चलते जाओगे, आपको वापस आने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट से। व्हाट डज डाइवर्ज मीन? डाइवर्ज का मतलब क्या है? पोएम में वर्ड यूज हुआ है डाइवर्ज, इसका क्या मतलब है? टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट टर्न, नॉट टू बी टर्न, टू ब्रेक या ऑल। इसका मतलब है टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट टर्न, अलग हो जाना और एक अलग जो है मोड़ लेना। वाई वॉज द पोएट एबल टू ट्रैवल वन रोड ओनली? पोएट केवल एक सड़क पे क्यों ट्रैवल कर पा रहा था? बिकॉज ही हैड टू वॉक अलोन, क्योंकि उसको अकेले चलना था, क्योंकि उसके पास कोई व्हीकल नहीं था, क्योंकि वो एक पर्सन था, या ऑल। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? क्योंकि वो एक ही पर्सन था। एक इंसान एक समय पे एक ही तो रास्ते पे चल सकता है, वो दो रास्तों पे कैसे चल पाएगा? वॉट डज द येलो वुड मीन्स? येलो वुड इसका क्या मतलब है? फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्तियाँ, फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन, वुड येलो इन कलर, या फिर नन। इसका आंसर है फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन। जब पतझड़ का मौसम होता है तो पेड़ की पत्तियाँ पीली पीली होती हैं और वो क्या होती हैं? गिरती भी हैं पीले होने के बाद में। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट? येलो वुड्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं आपको? पीपल, ओल्डर पीपल, पोएट्स या चॉइस? यहाँ पर येलो वुड जो है आपको रिप्रेजेंट कर रही है ओल्डर पीपल, ठीक है ना। वाई वॉज द पोएट लुकिंग एट द पाथ? पोएट उस रास्ते की तरफ क्यों देख रहा है? टू डिसाइड वेदर इट वॉज सुटेबल फॉर हिम, टू सी हाउ लॉन्ग इट वॉज, टू चेक द रोड, या फिर नन। वो ये डिसाइड करना चाहता है कि क्या ये रास्ता जो है उसके लिए सही रहेगा। वो खड़ा होकर के सोचता है ना, दोनों रास्तों की तरफ देखता है कि कौन सा सही है। तो ये डिसाइड करने के लिए कि ये जो रास्ता है जिसे वो चुनेगा, क्या वो उसके लिए सही है, सुटेबल है, उसके लिए जो है वो वहाँ पर खड़ा होकर रास्तों की तरफ, दोनों की तरफ देख रहा है। व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाई? अब पोएट जो है दूर तक रास्ते की तरफ देख रहा है, बहुत देर तक जो उसको स्टेयर कर रहा है, उसका क्या मतलब है?
क्या सिग्निफिकेंस है इसका? द टाइम टेकन बाय पोएट टू डिसाइड एंड मेकिंग अ चॉइस, ये वो समय है जो पोएट ने लिया है जिससे कि वो डिसाइड करेगा और एक चॉइस करेगा। या पोएट लव्स नेचर, आइडियलिंग अवे ऑफ टाइम या रिलैक्सेशन ऑफ आवर, ना तो लव फॉर नेचर दिखाई दे रहा है इससे उसका, ना ही वो अपने टाइम को ऐसे आइडियलाइज कर रहा है, ना ही वो उसके रिलैक्सेशन आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डज ग्रासी मीन इन द पोएम? ग्रासी का मतलब क्या है पोएम में? द रोड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय एनीवन, घास कहाँ जमी होती है? उस जगह पे जमी हुई होती है जहाँ पर चहलकदमी बहुत कम होती है। द कंफर्टेबल रोड, टू रोड विद ऑल लग्जरीज, वो सॉरी द रोड आएगा यहाँ पर, द रोड विद ऑल लग्जरीज, वो सड़क जिसमें बहुत सारी लग्जरीज हो। भाई सड़क पे तो आई डोंट थिंक कि कोई लग्जरी भी होती होगी। वेल बिल्ट रोड, अच्छे से बनी हुई रोड, तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, द रोड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय एनीवन। वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ? पोएट अपने आप को कहाँ पाता है? ऑन द रोड, सड़क पर, ऑन अ बस, बस पर, मडी रोड पर, या ऑन अ फॉर्क, वो अपने आप को एक फॉर्क पर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शोज दैट द रोड हैज़ नॉट बीन यूज्ड बाय मैनी पीपल? आपको कैसे पता चलता है कि उस सड़क पर को जो है ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल नहीं करा है? द ग्रीन एंड अनट्रैम्पल्ड ग्रास ऑन इट, वहाँ पर हरी हरी घास है, ठीक है ना, और वो अनट्रैम्पल्ड हो रखी है, यानी कि क्या है, जब आप घास पे चलते तो घास दबता भी है, वहाँ से हटता भी है, ख़राब भी होता है, लेकिन जब उस सड़क पर कोई चला ही नहीं है, वो घास हरी हरी भी है और बढ़िया हो रखी है वो, ठीक है ना, ना वो दबी हुई है, ना वो कुचली हुई है, ना वो हटी हुई है, वो अपना बढ़िया हो रखी है। द मड ऑन इट, द ब्रोकन स्टोन्स ऑन इट, वहाँ पर जो मिट्टी पड़ी है उससे पता चलता है, या वहाँ पर जो टूटे हुए पत्थर हैं, टूटे हुए पत्थर से पता चलता है, या फिर ऑल। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द चॉइस ऑफ द रोड सिग्निफाई? जो रोड की जो चॉइस है वो क्या सिग्निफाई करती है आपके लिए? टू मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, टू पार्ट्स यानी दो रास्ते, टफनेस ऑफ अ चॉइस एंड अ डिसीजन इन लाइफ, या फिर नन। तो इसका ऑप्शन क्या है? टफनेस ऑफ अ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ। आपको जो चॉइस करनी है, आपको जो चीज़ जो है चुननी है, वो चुनाव करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, और जो फिर आपका जो लाइफ का डिसीज़न बनता है, ठीक है ना, आपको एक बार डिसीज़न लेना है कि दिस इज़ करेक्ट और दिस इज़ इनकरेक्ट, और फिर आपको उस चॉइस को जो आपने चॉइस करी है आपको उस पर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। वाई डिड द पोएट चूज़ द सेकेंड रोड? पोएट जो है वो सेकेंड रोड क्यों चूज़ करता है? क्योंकि वो अच्छे से बनी हुई थी, क्योंकि वो खूबसूरत थी, बिकॉज उसको ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल नहीं करा था और वो पोएट को अपील कर रही थी, या फिर ऑल। तो इसका आंसर भी आपका जो है सी ऑप्शन होगा, क्योंकि उस रोड को ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं करे था और पोएट को वो रोड अपील कर रही थी कि क्योंकि इस रास्ते पे ज़्यादा लोग नहीं गए हैं तो मुझे भी इस रास्ते पे चल के जाना चाहिए। बच्चों, भेड़ चाल में हमें नहीं चलना चाहिए। जो काम एक व्यक्ति कर रहा है उसे ही हम करें, उसे ही दूसरा करे, उसे ही तीसरा करे, चौथा करे, नहीं। हमें क्या है, जब अपनी अलग पहचान बनानी है, भीड़ से अलग हटना है, तो हमें अपने रास्ते अलग चुनने पड़ेंगे, हमें चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी हम जो है भीड़ से अलग हो पाएंगे। वरना हम क्या होगा, हम और लोगों की भीड़ में हम भी उनके जैसे ही बन करके रह जाएंगे। तो पहचान वही बनाता है अपने जीवन में जो कुछ अलग हटके करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द पोएट्स डिसीजन ऑफ टेकिंग लेस ट्रेवल्ड रोड सिग्निफाई? अब पोएट ने जो कम चली हुई जो सड़क थी जहाँ पर बहुत कम लोग गए हैं, उसने उसको डिसाइड करा कि वो उस रोड पर जाएगा। इससे क्या पता चलता है? पोएट्स रिस्क टेकिंग हैबिट, पोएट रिस्क लेना चाहता है। एरोगेंस ऑफ द पोएट, पोएट एरोगेंसी दिखा रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी दिखा रहा है, ये उत्सुकता को, या उसकी नेग्लिजेंस दिखा रहा है। नेग्लिजेंस क्या होता है? किसी चीज़ को निगलेक्ट करना, किसी चीज़ को क्या करना, अरे छोड़ो बेकार है, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, पोएट्स रिस्क टेकिंग हैबिट। रिस्क कौन लेता है? जो चैलेंजेस का सामना करना चाहता है, जो चैलेंजेस को फेस करना चाहता है, तभी तो वो रिस्क लेगा और उनको फिर वो चैलेंजेस को ओवरकम भी करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओवर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज वेदर डू द वर्ड्स व्हाट डू द वर्ड्स लॉन्ग आई स्टूड मीन इन द पोएम? मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, इसका क्या मतलब है पोएम में? पोएट का डिलेमा, वो दुविधा में था, वो एक रिलैक्सिंग मूड में था, वो नेचर एंजॉय कर रहा था, या वो सोच रहा था? वो दुविधा में था, कौन सा रास्ता चुनूँ, कौन सा ना चुनूँ, किस सड़क पर चलूँ, किस पर ना चलूँ। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम इज
व्हाट इज द डायलेमा ऑफ द पोएट? पोएट किस दुविधा में था? उसकी क्या दुविधा थी? वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट, कि क्या वो जो है भविष्य में कभी जो है वापस आ पाएगा सेकेंड रोड पे या नहीं आ पाएगा। वेदर ही विल गेट टाइम फॉर हिमसेल्फ, उसे अपने लिए समय मिलेगा या नहीं। वेदर ही विल बी सक्सेसफुल, क्या वो कामयाब हो पाएगा। वेदर ही विल बी एबल टू वॉक, क्या वो सड़क पर चल पाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे।